वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज जो है हम कांग्रेस को समाप्त करेंगे। मतलब कांग्रेस को समाप्त करने से मतलब है कांग्रेस का चैप्टर हम समाप्त करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, लास्ट क्लास में जो है हमने CR दास तक देख लिया था। आज हम 1923 से आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, देखो भाई 1923 में 2 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन हुआ है काकीनाडा में, जिसके अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ध्यान रखना। ये मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली 2 भाई हैं जिन्होंने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन और इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा 1923 में एक और अधिवेशन हुआ है दिल्ली में, जिसका नाम है मतलब दिल्ली अधिवेशन ही इसका नाम है 1923 में, बट ये विशेष अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो व्यक्ति अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम भी जो है मौलाना आजाद ही है। तो मौलाना आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्यों रहे हैं, कैसे रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन है साथियों 1924 का बेलगांव अधिवेशन। काफी महत्वपूर्ण, याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन से जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष है महात्मा गांधी, याद रखेंगे। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया है वो है बेलगांव अधिवेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था, तो वो अधिवेशन था 1901 का अधिवेशन, ठीक है। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दिनशा एडुल्ची वाचा, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन था। तो 1901 में पहली बार उन्होंने भाग लिया और 1924 में वे स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन एक बार ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम तो आगे देखते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, याद रखना है। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी उनका नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू, याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर केवल इतना पूछे पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो फिर आप इसका आंसर करोगे, तो फिर इसका आंसर होगा साथियों एनी बेसेंट, ठीक है। तब इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर कभी पूछता है कि पहली महिला जो भारतीय हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तब इसका जवाब होगा साथियों श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, अध्यक्ष हैं श्रीनिवास अयंगर। इसी अधिवेशन में पहली बार सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। 1927 का मद्रास अधिवेशन, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष हैं। पूर्ण संविधान की मांग की गई इसमें। कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू, कुछ खास नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर साथियों लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी अधिवेशन में साथियों पहली बार, इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, ध्यान रखना, पहला स्वतंत्रता दिवस। पहला स्वतंत्रता दिवस जो हमने मनाया आज़ादी से पहले वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। इसी समय पे हमने तिरंगा झंडा भी लहराया। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन के बाद हमने तिरंगा झंडा लहराया। इसी अधिवेशन के बाद हमने जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी अधिवेशन में मांग हुई है पूर्ण स्वराज की, तो काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट बात, मौलिक अधिकारों की मांग इसी अधिवेशन में की गई है, पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। आगे देखिए, आगे है कलकत्ता अधिवेशन, उससे पहले दिल्ली अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हैं अमृत रणछोड़दास सेठ।
फिर है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती नीलली सेनगुप्ता। फिर है 1934 का बम्बई अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ये इसके अध्यक्ष रहे। और फैजपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैजपुर ऐसा पहला अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे हरिपुरा अधिवेशन 1938 का, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे हैं। और फिर है त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ है 1939 में, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 1939 के ये जो अधिवेशन है साथियों, इसके बाद इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीते, लेकिन इस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस के सामने एक व्यक्ति और खड़े हुए थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया को इलेक्शन में खड़ा किया था गांधी जी ने, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इस बात को गांधी जी ने बहुत सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि ये जो हार है ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो गांधी ने इसको बहुत सीरियस लिया और गांधी से बैर करके आप कांग्रेस में नहीं रह सकते। इसका परिणाम ये रहा कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बीच में ही पेपर में पूछा जाता है कि जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तब फिर अध्यक्ष कौन बना? तो फिर आप इसका जवाब देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना। आगे रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसके अध्यक्ष रहे हैं मौलाना आजाद। और यही वो समय है जब मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं 1940 से लेकर 1945 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। उसका कारण था क्योंकि चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस वजह से कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। और 1940 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वही 1945 तक बने रहे, जो कि हैं मौलाना आजाद। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और फिर देखिए आगे, फिर है मेरठ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। और जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण था। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। अगर साथियों आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, चाहे आरओ, चाहे पीसीएस, या फिर अभी जो वैकेंसी चल रही है एपीएस, इसके लिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।